नवयुग सामाजिक चेतना मंच में शिवाजी और तपस्वी आदर्श परिवार की तरफ से योगी माथुर जी। और आप अपना परिचय देना जी। मेरा राजकुमार। ये लो वीडियो में लो। ये लो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सुभाष। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म जयंती है। उस उपलक्ष्य में हम शहीद भगत सिंह ब्रिगेड समाज सुधार समिति से और तपस्वी आदर्श परिवार की तरफ से और किसानों के मंच से एक और ऐलान करने वाले हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी वास्तव में राष्ट्र नायक थे, हैं, रहेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी आज़ाद हिंद सरकार के प्रथम प्रधानमंत्री हैं और रहेंगे। ये नेता माने या ना माने, हमारा देश मानता है। और इस आज़ाद हिंद सरकार ने करेंसियाँ उस समय की चलाई हुई हैं, ये भी एक प्रमाण है। ये आज़ाद हिंद सरकार ने देश को आज़ादी दिलाई। कोलबिनेटली जब देश आज़ाद हो चुका था, उसके बाद आया था, उसने किसी ने उनसे प्रश्न पूछा, भाई देश क्या गांधी की वजह से हुआ था आज़ाद? वो थोड़ा थोड़ा मुस्कुराए और उन्होंने कहा, गांधी की वजह से तो हम 200 साल तक देश को नहीं छोड़ते। फिर उन्होंने कहा, फिर किसकी वजह से आपने देश को छोड़कर भागना पड़ा? फिर उन्होंने कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी और आज़ाद हिंद फौज के कारण हमारी रॉयल नेवी में खलबली मच गई थी और हमारे जवान हथियार छोड़ के भाग गए थे। तब हमने सोच लिया था अब हम भारत में टिकने के नहीं हैं। पर एक अफसोस, अंग्रेज तो चले गए, लेकिन वो कानून का बीज अभी भी बाकी है। जो हमारा राष्ट्रीय गीत जनगण गण अधिनायक है, वो भी अंग्रेजों की तरफदारी में ये टोल करवाओ। जॉर्ज पंचम अंग्रेज था, उसकी स्वागत में गाया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो सच्चा राष्ट्रीय गीत बनाया, उसको तोड़ मरोड़ के इसको पेश किया गया। हम ये चाहते हैं कि सच्चा इतिहास देश के सामने, हमारे देश की जनता के सामने हो। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को आज भी युद्ध अपराधी घोषित कर रखा है अंग्रेजों ने। वो ही चलता आ रहा है, उसका ठप्पा मिटाया जाए और उनको राष्ट्र नायक की पदवी दी जाए। जय हिंद, जय भारत। शहीदों को कोटि कोटि प्रणाम। हिंदुस्तान अमर शहीद क्रांतिकारियों का ऋणी है और ऋणी रहेगा मरते दम तक। लो जी, जैसा भी कुछ था। तो जी ये थे हमारे शहीदी क्रांतिकारी के एक सदस्य राजकुमार जी हिंदुस्तानी। जय हिंद, जय भारत। अपना नाम बताएं। विनोद बल्ला मेरा नाम है और मैं भी इस क्रांतिकारी टीम के अंदर शामिल हूँ। तो कृपया करके आप समर्थन करता हूँ इस चीज़। आप लोग भी इस मुहिम में हमारा साथ दें, ताकि जो है हम और आगे चल के मजबूत बन सके। इसके लिए आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है।
जय हिंद, जय भारत। सर ये वीडियो डाल दियो मेरे पास। अब ये सुभाष चंद्र बोस जी की जो सपना अधूरा रह गया था, उसे पूरा करने के लिए हम क्रांतिकारी फिर से एकजुट होकर के निकल पड़े हैं कराला से सिंधु बॉर्डर की तरफ। कुछ कहना चाहेंगे जी आप राजकुमार जी? किसानों के लो किसानों की जो लड़ाई है 3 अध्यादेश पर, उसके साथ साथ ये मुहिम भी हमारी चालू रहेगी कि हमारे जितने भी वीर शहीद देश को आज़ाद कराने में शहीद हुए हैं, उनको राष्ट्रीय दर्जा मिले। और हमारा देश आज भी आज़ाद नहीं है। शहीद आज़म जी कहते थे कि गोरे तो चले जाएंगे लेकिन काले अंग्रेज आ जाएंगे। ये जो हमारे आज राजनेता बैठे हुए हैं, मनमानी का कानून बनाते हैं, लोगों को फद्दू खींचते हैं और हमारे इतिहास को तोड़ा मरोड़ा भी इन्होंने ही है। उस इतिहास को सही दिशा देना ही हमारा कर्तव्य है। जय हिंद, जय भारत। आप भी बोलेंगे कुछ? हाँ जी, कुछ कहना चाहेंगे? दोस्तों, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। हाँ जी, क्या उनको राष्ट्र नायक, उनको भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए? किसको? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को किसानों के हक में भारत रत्न मिलना चाहिए ना। उन्होंने देश आज़ाद करवाया था। आज भी अभी किसानों के हक में हो। हाँ, किसानों के बारे में बोलो। हम तो किसानों के किसान, हम खुद किसान है। हाँ जी। ये तो वो किसानों के हक में आज भी फिर ठीक है। वो पहला हो फिर आजादी यार नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में आप जानते हैं? हाँ जानते हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वजह से देश आज़ाद हुआ था या गांधी की वजह से देश आज़ाद हुआ था? बारे में हम नहीं जानते। वो प्रधानमंत्री रहे ना देश के, हाँ। उसके बारे में हम पूरा इतिहास नहीं जानते। लेकिन उनको भारत रत्न मिलना चाहिए ना। पता नहीं इसके बारे में, मिलना उसका चाहिए। इतिहास नहीं, हम मालूम नहीं है। ऐसे कैसे बोल देंगे? इतिहास नहीं मालूम, इतिहास नहीं है। इतना पता जरूर है कि देश के प्रधानमंत्री रहे, पर इतिहास के बारे में उसके में हम पढ़ा नहीं। अगर वो नेताजी आज होते ना, फिर बताएंगे, पढ़ अगर आज नेताजी होते तो आपको बॉर्डर पे आने की जरूरत नहीं थी। चल भाई, जय हिंद, जय भारत। आगे तो वो बैठे हुए हैं। अब हमारे राजकुमार जी ने जो मीडिया से हैं, उन्होंने कुछ इंटरव्यू लिया था, तो उसमें कुछ बुजुर्ग भी थे और कुछ हमारे नौजवान भी। तो हमारे नौजवानों को आज तक ये नहीं पता कि इतिहास है क्या चीज़। उन्होंने कहा कि हमने इतिहास नहीं पढ़ा, क्योंकि इन्हें इतिहास पढ़ाया ही नहीं गया, तो इन्हें मालूम क्या होगा। अगर इन्होंने इतिहास को पढ़ा होता तो आज इन्हें बॉर्डरों पर आने की ज़रूरत नहीं थी। राजकुमार जी बिल्कुल। आज हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस होते तो ये लड़ाई लड़ने की नौबत ही नहीं आती। हाँ, हमारा देश एक था, एक रहेगा। तो हम बॉर्डर पे आ चुके हैं। अगला कार्यक्रम, अगला वीडियो आप लोगों तक भेज दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।